आज का मेरा टॉपिक है वैलेंटाइन डे। हमारी जो युवा पीढ़ी इसको बड़ी जोर शोर से धूमधाम से कई दिनों में बांटकर मना रही है। इसके पीछे का जो सच है ना, वो जानकर आप हैरान हो जाओगे। कहीं भी मैचिंग नहीं है हमारे देश में जो वैलेंटाइन डे को रूप दिया गया है और जो रियल में वैलेंटाइन डे की खास बात है जिस पे ये मनाया जा रहा है, कहीं पर भी मैच नहीं है। देखो, रोम के राजा थे, रोम देश के राजा क्लाउडियस। और उसने एक कानून बना रखा था कि जितने भी सैनिक हैं और अधिकारी हैं, ये शादी नहीं करेंगे। उसका मानना ये था कि शादी करने के बाद जो सैनिक होता है और जो राज अधिकारी होता है, वो कार्य पर ध्यान नहीं दे पाता है, वो गृहस्थी में घुस जाता है, अपने परिवार पे ज्यादा ध्यान देने लग जाता है। तो उसने कानून बना रखा था कि भी तानाशाह शासन था, राजा था, तो उसका कानून था कि भी कोई भी सैनिक और अधिकारी शादी नहीं करेगा। बहुत दिनों से ये कानून चला रहा था। तो कुछ दिन के बाद वहां रोम के एक पादरी थे, उसका नाम था वैलेंटाइन। तो उसने इस कानून पर आवाज उठाई थी। उसने उसका कहना था, उसने इस बात पे जोर दिया वैलेंटाइन ने कि भाई सैनिक और अधिकारी भी शादी कर सकते हैं, ये हक उनको भी मिलना चाहिए। क्योंकि शादी करने के बाद भी राज सेवा की जा सकती है, गृहस्थ जीवन में भी राज सेवा की जा सकती है। कुछ हद तक इस बात में दम भी था। तो लोगों ने वैलेंटाइन का साथ तो बहुत दिया। ये आवाज जोरों शोरों से उठी भी, एक आंदोलन की तरह चली रोम के अंदर ये। लेकिन तानाशाह शासन होने की वजह से राजा ने जो वैलेंटाइन था उसको बहुत समझाया, मनाया, डराया, धमकाया, लेकिन वैलेंटाइन ने हार नहीं मानी। तो राजा ने उसको फांसी की सजा सुना दी। जिस जेल में वैलेंटाइन को कैद कर रखा था, वहां एक जो भी जेलर था वहां का, उसकी बेटी थी और उसकी बेटी अंधी थी। तो वैलेंटाइन को उससे लगाव हो जाता है, उसकी बेटी से। जब उसकी डेट आती है, उसकी डेट रखी गई फांसी देने की 14 फरवरी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन को फांसी दी गई। लेकिन फांसी टूटने के बाद या पहले उसने ये बात लिख के दे दी कि भी मेरी आंखें जेलर की बेटी को दी जाए। इसलिए उसका नाम बहुत ज्यादा फेमस हो गया कि भाई वो तो मरते हुए भी अपने प्रेम प्रेम जिसको बता रहा था, वो लगाव ही था उसका, कि ना ही उसकी शादी हुई थी, ना कोई ज्यादा लंबी कहानी थी। लेकिन अब उसने ये एक पत्र दिया साथ में, जिसपे लिखा हुआ था कि मेरी आंखें जेलर की बेटी की होंगी, और उस पे लिखा उसने बंद करके, तुम्हारा वैलेंटाइन। तो इस बात से ये वैलेंटाइन बहुत ज्यादा फेमस हो गया। तो रोम के लोगों ने उसकी याद में 14 फरवरी को उसकी याद के रूप में ये डे मनाना शुरू कर दिया, जो वैलेंटाइन डे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ये तो थी रोम की कहानी, जो वैलेंटाइन डे मनाने का रीजन है, उसके पीछे की जो सच्चाई है। हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारा जो युवा वर्ग है, ये क्या कर रहा है? ये एक तो इस वैलेंटाइन को 14 फरवरी को 7 फरवरी से स्टार्ट कर देता है। 7 फरवरी को स्टार्ट कर देते हैं और करते खासकर युवा पीढ़ी, हमारी युवा वर्ग और वो बच्चे जो अपने घर से बाहर रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी, तो वो ज्यादा इसको, वो जहाँ भी वो रह रहे हैं उसको ज्यादा उसमें ले रहे हैं। ये प्रोसेस जो वो कर रहे हैं 7 दिन की, ये प्रोसेस रियल घटना से कहीं भी मैच नहीं है। और वो करते भी कैसे हैं? 7 फरवरी को स्टार्ट करते हैं वो रोज डे के रूप में। लड़के लड़के एक दूसरे को रोज देते हैं। 8 को करते हैं प्रपोज, स्पेशल इसके लिए वो सेलिब्रेशन करते हैं जहाँ पर ये रहते हैं। उस सेलिब्रेशन में फिर देखो, युवा खून है, फिर अपने माँ पेरेंट्स से दूर हैं, फिर ये एक दूसरे को उसमें उस फ्लोइंग में ये अपने मन की बात कहते हैं, प्रपोज करते हैं।
और फिर होता है इनका चॉकलेट डे तीसरे दिन, यानी 9 फरवरी को। चॉकलेट डे का क्या मतलब है? मीठी मीठी बातें करना, चॉकलेट की तरह इमोशनल बातें करना। ये भी सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इस डे को भी धूमधाम से। और फिर इनका 10 तारीख को आ जाता है टेडी डे। टेडी डे का मतलब ये है कि भी इनको गिफ्ट दो। देंगे कौन? लड़के ही देंगे, बॉयज ही देंगे लड़कियों को। और आज पर ये स्टार्ट तो हुआ था टेडी गिफ्ट से, लेकिन अब इसने रूप धारण कर लिया है फोन तक, या इससे भी कोई महंगा तोहफा। ये उनको दो, ये इनका टेडी जो डे हो जाता है 10 तारीख को। फिर 11 को होता है इनका प्रोमिस डे। ये बड़ी धूमधाम से दिखाकर सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे से झूठे वादे करते हैं, प्रोमिस करते हैं। और फिर वो आ जाता है इनका हग डे। अब देखो युवा खून है, पेरेंट्स से दूर है, और फिर ये बात बढ़ती बढ़ती यहाँ तक आ जाती है कि एक दूसरे का आलिंगन करो। ये डे मनाते हैं, ये भी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं जहाँ भी ये रहते हैं, खासकर पेरेंट्स से दूर, क्योंकि पेरेंट्स की समझ तो इतनी हो ही जाती है कि वो तो ऐसी बकवास होने नहीं देंगे। लेकिन ये जो हमारे कॉलेज हॉस्टल, ये जो बाहर जॉब वगैरह कर रहे हैं, कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं बच्चे, ये तो जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ पूरा 7 दिन सेलिब्रेट करते हैं। और हग डे पे बात खत्म नहीं होती, फिर आ जाता है इनका अगले दिन, आ जाता है इनका किस डे, 13 तारीख को। किस डे तो नाम से ही आप समझ रहे होंगे। अब देखो कहने सुनने को तो देखो हम बड़े हैं जो अपने पेरेंट्स वगैरह हैं, समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन कुछ जो शहरी सिस्टम हो रहा है, शहर में बच्चे रह रहे हैं, वो क्या करें कि हम मॉडर्न, हम आधुनिक जमाने के बच्चे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? देखो मैरिज करते हैं हम, बच्चे की शादी करते हैं, ये हग और जो किस वगैरह है, ये टॉपिक तो हम उसमें भी नहीं लाते हैं, नहीं भी, और होना भी चाहिए, ठीक है। और चलो वो मैरिज शादी की अलग बात हो जाती है, लेकिन ये क्या है? ये एक सेलिब्रेट करने के लिए एक दूसरे की भावनाओं से खेलते हैं। और आगे सुनो, फिर 14 तारीख को इनका वैलेंटाइन डे, ये खुल के सामने आते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड बन के खुल के 14 तारीख को ये सामने आ जाते हैं। और इन 7 दिनों के बीच ये बहुत सारी बकवास कर लेते हैं। और उसके बाद फिर 15 तारीख से एंटी वैलेंटाइन डे भी शुरू हो जाता है। एंटी का मतलब समझ रहे हो? उल्टा। 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक तो इन्होंने ये बकवास की, जो मैंने नाम बता के अभी आपको बताया। और उसके बाद 15 से फिर इनका उल्टे दिन शुरू हो गए, विपरीत। एंटी वैलेंटाइन डे बोला जाता है इनको। आपको विश्वास ना तो आप सर्च करके देख लो। 15 तारीख को और 16 तारीख को तो इनको मनाया जाता है, 15 को कहते हैं स्लैप डे, और 16 को ये कहेंगे किक डे। इन दोनों बातों का एक ही मतलब रखते हैं कि ये 7 दिनों में जितनी भी बकवास की है ना, उनको बाहर फेंको, थप्पड़ मार के फेंको, लात मार के फेंको, उस कचरे को बाहर करो जो कचरा 7 दिनों में फैलाया है ना जी। और उसके बाद 17 तारीख को फिर ये क्या बना रहे हैं? परफ्यूम डे। उस कचरे को फेंक दिया, उस बकवास को, अब रेडी हो जाओ, एक दूसरे को परफ्यूम दो, परफ्यूम लगाओ, बाहर जाओ, रेडी हो जाओ। फिर इनका फ्लर्ट डे, किसी और को फंसाओ, किसी और के साथ डिस्कस करो। फिर आ जाता है अभी इनका कन्फेशन डे, भी गलती वगैरह मांगो, माफी मांगो, कुछ ऐसे वादे वगैरह जो और कोई मिल जाए तो। फिर आ जाता है इनका मिसिंग डे, कुछ नहीं हुआ तो 7 दिनों को या अपने जो पहले दोस्त थे उनको मिस करो, उसको भी मनाओ। ये शोक, ये 7 दिन। और फिर जो इनका लास्ट डे आता है ना, वो बोलते हैं ये ब्रेकअप डे, हार्ट ब्रोकन डे। ये बोलते हैं ये जो भी, जो लास्ट का इनका डे होता है 21 फरवरी को, इनका दिल टूट जाता है।
और नाम भी रख दिया इसने ब्रेकअप डे। सब कुछ खत्म हो जाता है, ये वापस से अपनी ओरिजिनल रियल लाइफ में आ जाते हैं। देखो, सोच के देखो, मुझे बच्चे भी सुन रहे होंगे, कुछ भी पेरेंट्स सुन रहे होंगे, क्या है ये? कौन सी आधुनिकता है ये? कौन सा मॉडर्न जमाना है ये? उनकी रोम देश की बात समझ में आती है। भी उनकी तो शादी रोक दी थी राजा ने, तो एक पादरी ने आवाज उठाई, फिर उसको मार दिया। फिर उसकी याद में अगर वो डे मना रहे हैं तो भी कुछ हद तक समझ में आती है ये बात। लेकिन ये अपने यहाँ जो युवा वर्ग, अपना देश क्या कर रहा है, पता नहीं किस बात का क्या बना रहे हैं। देखो, कर भी कौन रहे हैं? पढ़े लिखे युवा वर्ग। एक तो ये मानते हुए हम तो एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड हो तो भी इसके पीछे का जो बेस है ये तो पता होना चाहिए, इसका पता कर लो। एजुकेटेड का तो मतलब यही होता है ना कि भी हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें नॉलेज है। तो इसके पीछे की जो नॉलेज है ना वैलेंटाइन डे की, ये तो पता होनी चाहिए। और फिर चलो, ये 7 दिन की प्रोसेस जो ये स्टार्ट की, फिर ये नेक्स्ट 7 दिन एंटी वैलेंटाइन डे, ये भी स्टार्ट कर दी तुमने। तो देखो, ये हमारे देश के लिए, सही बताओ ना, ऐसी ऐसी बातें खतरा है। क्योंकि भाई, हमारी जो युवा पीढ़ी होती है उस पे ही राष्ट्र का भविष्य टिका होता है। एजुकेशन की बात कर लो, साइंस के भी जो हमारे वैज्ञानिक जा रहे हैं जिस उसमें प्रोग्रेस पे, या कुछ भी अपने देश की जितनी भी प्रोग्रेस है, मोस्टली युवा पीढ़ी पे डिपेंड होती है। कि नेक्स्ट हमारी युवा पीढ़ी है, उस पर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं राष्ट्र को सक्सेस पाने की। तो हमारी पीढ़ी जब ये ऐसी ऐसी फनी भरी प्रोसेस स्टार्ट कर रही है, ऐसी, और बहुत धूमधाम से बच्चे पैसे लगाते हैं, खूब ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं, और ये फिर देखो, ये थॉट्स वगैरह भी इतने एक दूसरे को भेजते हैं। ये देखो, इतना तो फनी माइंड भी नहीं होना चाहिए कि भी हम किसी का बेस समझ ही नहीं सके। अनपढ़ कोई करे ना ये काम, फिर तो समझ में आता है भी चलो उनको पता नहीं है। अरे, हमारे पढ़े लिखे बच्चे ज्यादा कर रहे हैं, हमारी पढ़े लिखे फैमिली, एजुकेटेड फैमिली ज्यादा कर रही है ये बात। और कुछ हद तक ये भी बात समझ में आती है, चलो हमारी जो जोड़ी है जिनकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, चलो कोई ना कोई बहाना होता है भी इंजॉय करने का, वो भी समझ में आता है। लेकिन ये ज्यादातर कहाँ है? स्टूडेंट्स में, या बाहर रहे बॉयज गर्ल्स जो फ्रेंड बने हुए हैं एक दूसरे के, फ्रेंड फ्रेंड सर्कल में। तो लोग कुछ बेस ही नहीं है। समझने वाली कुछ बात हो ना तो समझनी भी चाहिए और वही माननी भी चाहिए। लेकिन आप बताइए, इस बात में कहाँ पर ना ही इसमें कोई लॉजिक है, ना इसमें कोई तर्क वितर्क है, ना ही इसमें कोई एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। और ना ही, सच बताओ ना, इसमें वो भी नहीं है जो आप कर रहे हो। फिर एंटी वैलेंटाइन डे की स्टार्ट करने की जरूरत नहीं थी। अगर सच में फ्रैंकल लेवल पे आप इस हद तक वहां तक पहुंच जाते हो, वैलेंटाइन डे तक इन 7 दिनों की प्रोसेस करके शो हो जाते हो सबके सामने, तो वो भी नहीं है। फिर एंटी वैलेंटाइन डे स्टार्ट करके क्या कर दिया? कचरे को बाहर निकालो, वापिस रियलिटी में आओ। तो देखो, ऐसी ये जो चल रहा है, जो प्रोसेस चल रही है और ये बढ़ती जा रही है, हमारे जो खासकर मैं बता रही हूँ एजुकेशनल संस्थाओं में ज़्यादा बढ़ रही है। और जहाँ पर ये देखो, बच्चे खुश हो जाएंगे, चलो हमारे जो बड़े भी हैं जहाँ पर वो ये स्टार्ट करने की परमिशन दे देते, नहीं देनी चाहिए। बच्चों की खुशी के और बहुत रास्ते हैं एंजॉय करने के। ये तो बहुत फनी भी है और बकवास भरी भी प्रोसेस है।
रियलिटी समझकर अगर देखो एक बात कई बार हम सोचते हैं कि दूसरे से कुछ सीखने को मिल जाए, चाहे वो देश है, चाहे भाई वो स्टेट है, चाहे दूसरा इंसान ही क्यों ना है, चाहे छोटे से बच्चे से सीखने को मिल जाए, सीख लेना चाहिए। बात तो ये रियलिटी तो दूसरे देश की है, रोम देश की है, लेकिन वो हम वहाँ से अपने देश में कर सकते हैं अगर इसके पीछे कोई बढ़िया रीज़न हो तो, बढ़िया शिक्षा हो कुछ तो पॉइंट हो, हम दूसरे देश की रीति-रिवाज को अपने देश में लगा रहे हैं, बड़ी धूम-धाम से मना रहे हैं, थोड़ा बहुत तो बेनिफिट होना चाहिए या कुछ तो उसमें लॉजिक होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। और अगर उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ क्या बल्कि लॉस है, हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस है, सच में। 7 दिन ये गए, 7 फिर ये एंटी के शौक में गए, एंटी वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना, उसमें ये शौक करते हैं, वो कचरा, ठीक है? तो कितने दिन गए? 14 दिन गए। तो देखो जितने भी अगर कोई बच्चा मुझे सुन रहा है या पेरेंट्स मुझे सुन रहा है, तो ये जो इस प्रोसेस को स्टॉप हम ही लगा सकते हैं। हम अपने बच्चों को समझाएँ, अगर हम बड़े हैं, तो अपने बच्चों को ये पूरी रियलिटी समझाएँ ना, कि भी देखो अगर इसमें कुछ दम वाली बात है, कुछ रियलिटी है, कुछ एजुकेटेड है या कुछ भी ऐसा है जो करने से चलो भी थोड़ा बहुत तो पॉइंट वे है, तो आप कर सकते हो। इसमें तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा-सा दिमाग लगा के देखें, कुछ भी नहीं। और जो ये 7 दिन की प्रोसेस है ना, ये डे बाय डे जो रोज़ डे से शुरू होके वैलेंटाइन डे पे खत्म होती है, इसमें देखो जो वो काम कर रहे हैं ना, रोज़ डे से शुरू करते हैं और फिर इनके जो बीच में हग डे, किस डे वगैरह-वगैरह, तो इसमें क्या है, जो वो काम प्रोसेस दे रहे हैं, तो उसमें क्या है, शुरुआत तो करैक्टर से होगी, रोज़ डे से। करैक्टरफुल हो आप वहाँ पर, एक-दूसरे को पसंद करने की बात कर रहे हो, लेकिन जो ये काम आगे बीच में, इसमें करैक्टरलेस हो जाओगे वैलेंटाइन डे तक। क्योंकि ये जो शादी-ब्याह की बातें होती हैं, वो ये सबको पता है। ये तो बड़ों की परमिशन होती है और किस तरह की बातें होती हैं। ये बकवास भरा है सब कुछ। और वो जो ये जितनी भी ये प्रोसेस है, इससे कीचड़ ही फैलेगा और ये एक परिवार के लिए लॉस नहीं है। इसको इसको पूरी तरह से खत्म करने की ज़रूरत है। कहीं पर भी लागू करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी संस्था में, किसी भी जगह पर। क्योंकि जहाँ पर भी ये प्रोसेस होगी ना 7 दिन की, वहाँ पर कीचड़ ही फैलेगा और जो हमारे देश के लिए खतरनाक है, मैं कह रही हूँ, एक परिवार के लिए, एक बच्चे के लिए गलत नहीं है, हर किसी के लिए गलत है। तो इससे वैलेंटाइन डे को सपोर्ट ना करें और ना ही इसको मनाएँ। हम क्यों मनाएँ भई? वहाँ रोम में देश में उसने जो ठीक है जान दे दी एक बात के लिए, तो वो मना लेंगे ना। उनकी शादी की परमिशन पे वह उसने जान दे दी। हमारे देश में कौन-सी शादियाँ रुकी हुई हैं? हमारा देश तो आज़ाद है। यहाँ हर किसी को परमिशन है शादी करने की। तो वैलेंटाइन डे जो ये मना रहे हो, कभी गिफ्ट पे पैसे लगा रहे हो, कभी रोज़ पे पैसा लगा रहे हो और कभी कुछ, कभी कुछ। तो इसको इसको रोकना चाहिए, रोकें इसको। और ये तभी रुक सकता है जब बड़े भी सपोर्ट करें और बच्चे भी सपोर्ट करें। और मैं तो ये कहती हूँ भई चलो आपको ये लगे कि भी नहीं मैं तो चलो वैसे ही बोल रही हूँ, तो आप थोड़ा-सा नोटिस करके देख लो, थोड़ा-सा ध्यान दे के देख लो इस बात पे। इसकी रियलिटी पे ध्यान दे लो, फिर इसके बेस पे ध्यान दे लो और फिर इसके जो रिज़ल्ट है उन पे ध्यान दे लो। 3 बातें सोच के देख लो जो ये 7 दिन की प्रोसेस है, तो इसमें कहीं पर भी हमारे बच्चों का फ़ायदा नहीं है, हमारे देश का फ़ायदा नहीं है, कहीं पर भी। इस प्रोसेस में कीचड़ है, जो फैलना नहीं चाहिए, कहीं पर भी। ना 2 बच्चों के बीच में, ना 2 फैमिली के बीच में और ना अपने देखो देश के बीच में, किसी संस्था के बीच में तो होना ही नहीं चाहिए। तो मेरी हर पेरेंट्स से, बड़ों से और मेरे हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि वैलेंटाइन डे मनाने से पहले सिर्फ़ अपने माइंड से एक बार ये पूछ लेना कि आप
क्या मना रहे हो? क्यों मना रहे हो? क्या है ये? देखो अगर किसी से प्यार करते हो या शादी हो गई है, तो बहुत सारी बातें हैं ना खुशी देने की, एन्जॉय करने की। हर टाइम आपका किसी भी डे को फिक्स फिक्स कर लो आप। बहुत सारा टाइम ऐसा आता है, बर्थडे, एनिवर्सरी, बहुत कुछ इतने डे हमारे पर्सनल डे होते हैं, जिस पर आप बहुत सारे गिफ्ट दे सकते हो अच्छे-अच्छे। आप कहीं पर भी कितनी भी खुशी दे लो अपने साथी को आप, बहुत सारे डे हैं। लेकिन वैलेंटाइन डे और ये भी 7 दिन की प्रोसेस और फिर अगले 7 दिन की सैड प्रोसेस, ये बकवास है। तो मेरी तो हर पेरेंट्स, हर बड़ों से और हर बच्चे से रिक्वेस्ट है, कि वैलेंटाइन डे ना मनाएँ। ये आपके लिए खतरा नहीं है, ये सबके लिए खतरा है, ये अपने देश के लिए खतरा है। इसको स्टॉप करें।